आज की इस वीडियो में कीप का सभी प्रयोग सीखेंगे। एक वीडियो में कीप का सभी प्रयोग खत्म, जैसे कि कीप सीक्रेट, कीप डिस्टेंस, ऐसे कई सारे कीप के प्रयोग हैं जो आज की इस वीडियो को देखने के बाद कीप के सभी प्रयोग आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कीप का प्रयोग होगा तो क्या मीनिंग आएगा, यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो ये मीनिंग आएगा, इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कीप प्लस V4। इसका मतलब है करता रहता है, जो कि सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो है कीप V4। इसका प्रयोग करते हैं कि वो बोलता रहता है, तो सेंटेंस बनेगा ही कीप्स स्पीकिंग, वो बोलता रहता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस कीप हो जाएगा, ये होगा प्लुरल के लिए, कीप्स हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद आप V4 लगा देंगे, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो भी लगा सकते हैं। वे लोग खेलते रहते हैं, तो सेंटेंस बनेगा दे कीप प्लेइंग, दे कीप प्लेइंग, वे लोग खेलते रहते हैं। हम लोग काम करते रहते हैं, वी कीप वर्किंग। यहाँ पर देखिए कीप के बाद वर्किंग V4 है, प्लेइंग V4 है और यहाँ पर स्पीकिंग भी V4 है। मतलब कि जब भी आप कीप का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद V4 लगाना पड़ेगा, इस तरीके से मीनिंग लाने के लिए कि कोई काम करता रहता है। रवि अंग्रेजी बोलता रहता है, रवि कीप्स स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पर जहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो कीप नहीं कीप्स प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब कीप में एस लगाना होगा। केप्ट ऑन मतलब है जारी रखा, इससे प्रयोग कैसे मैंने पढ़ना जारी रखा, तो सेंटेंस बनाते हैं आई केप्ट ऑन रीडिंग। आई केप्ट ऑन रीडिंग मीन्स मैंने पढ़ना जारी रखा। रवि ने पेड़ काटना जारी रखा, रवि केप्ट ऑन कटिंग द ट्री। मैं आपको बता दूं कि कीप के बाद आप चाहें तो V4 लगा सकते हैं और आप चाहें तो कीप के बाद ऑन उसके बाद V4 लगा सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से। और कीप का V1 तो कीप होता है, कीप का V2 केप्ट होता है और V3 केप्ट होता है। यहाँ पर जो यहाँ केप्ट लिखा हुआ है ये सभी V2 है, मतलब कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है कीप का केप्ट। और इससे भी आप देख सकते हैं ये सेंटेंस भी जो बना हुआ है ये पास्ट में बना हुआ है। प्रिया अंग्रेजी बोलना जारी रखी, प्रिया केप्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। इससे पहले आपने सीखा कि प्रेजेंट में कोई काम करता रहता है या कोई काम करना जारी रखता है, और ये है केप्ट ऑन जो बताता है कि कोई काम करना जारी रखा पास्ट में। अगला है कीप एन आई मीन्स नजर रखना, जैसे अपने भाषा पर नजर रखो, व्हाट यू स्पीक फोकस ऑन योर वर्ड्स। तो बोल सकते हैं कि कीप एन आई ऑन योर लैंग्वेज, अपने भाषा पर नजर रखो। रवि उस पर नजर रख रहा है, दैट मीन्स कि उस पर ध्यान है, वो क्या करता है, कौन सी एक्टिविटी करता है, इस तरीके से। तो रवि इज कीपिंग एन आई ऑन हिम। यहाँ पर कीप वर्ब है तो V4 में कीपिंग भी आई जाएगा जब भी आप सेंटेंस में कंटिन्यूअस सेंटेंस सुनाएंगे। तुम्हें अपने नौकर पर नजर रखना चाहिए, यू शुड कीप एन आई ऑन योर सर्वेंट। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला वर्ड है कीप अवे और इसका मतलब है दूर रखना। दैट मीन्स कि आप बोल सकते हैं कि जहां पर आप सजेशन देते हैं कि अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखो, तो वहां पर आप बोलेंगे कीप योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द मोबाइल या फ्रॉम मोबाइल। वो बच्चे को गलत लड़के से दूर रखता है, ही कीप्स चिल्ड्रन अवे फ्रॉम बैड बॉयज। तो इससे आप प्रयोग करते हैं जब आप दूर रखने की बात करते हैं, चाहे वो कोई सामान हो या कोई भी व्यक्ति को, इससे नशा से दूर रहना चाहिए, इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हें दूध बिल्ली से दूर रखना चाहिए, यू शुड कीप मिल्क अवे फ्रॉम कैट। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला वर्ड है कीप मम मीन्स चुप रहना, साइलेंट रहना। जैसे मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा, आई सेड टू यू टू कीप मम। टू कीप मम मतलब चुप रहने के लिए, तुम्हें उस जगह चुप रहना चाहिए, यू शुड कीप मम ऑन दैट प्लेस या एट दैट मोमेंट। तो इससे भी आप बोल सकते हैं मैं चुप रहने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक टू स्पीक मोर। तो आप बोल सकते हैं आई ट्राई टू कीप मम, आई ट्राई टू कीप मम, मैं चुप रहने की कोशिश करता हूँ। अगला वर्ड है कीप इन टच मीन्स संपर्क में रहना, कॉन्टैक्ट में रहना। इससे तुम्हें डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, बिकॉज यू नो यू आर इल, तुम्हें डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, यू शुड कीप इन टच विद आवर डॉक्टर। हम लोगों को शिक्षक के संपर्क में रहना चाहिए,
तो वी शुड कीप इन टच विद आवर टीचर, तो जिससे भी, तो वहां पर अगर साथ में बात है तो विद लगाइए। अगर वहां पर देखिए विद का भी मतलब है से और फ्रॉम का भी मतलब है से। फ्रॉम का प्रयोग तब करते हैं जब अलग होने की बात, और विद का प्रयोग तब करते हैं जब एक साथ होने की बात हो। यहाँ पर साथ होने की बात है, इस वजह से विद का प्रयोग हुआ है। रवि रमेश के संपर्क में रहता है, रवि शुड कीप इन टच विद रमेश, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है कीप ऑन, दैट मीन्स कि कोई काम करना जारी रखना, ये आप बोल सकते हैं। अब इसका प्रयोग आप कैसे करते हैं, इससे पहले आपने सीखा कि कैसे हम कीप का प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि कीप ऑन है और इसका मतलब है जारी रखना, जैसे तुम्हें अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। यू शुड कीप ऑन योर स्टडीज, तो कीप ऑन के बाद आप कोई नाउन भी लगा सकते हैं, आप कोई प्रोनाउन भी लगा सकते हैं, आप कोई यहाँ पर चाहें तो कोई भी वर्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब होगा तो वो वी फोर में होगा। मैंने अपने काम को जारी रखा, आई केप्ट ऑन माई वर्क, यहाँ पर वर्क जो है ये नाउन हो गया। रमेश ने बोलना जारी रखा, रमेश केप्ट ऑन स्पीकिंग, तो स्पीकिंग यहाँ पर वर्ब आ गया तो वी फोर में आ गया। अदरवाइज आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं नाउन, नो डाउट कि ये आपका इजी तरीके से बन जाएगा। अगला शब्द है कीप ऑफ, मीन्स दूर रहना, जैसे तुम्हें शराब से दूर रहना चाहिए। यू शुड कीप ऑफ फ्रॉम वाइन, मैं गलत लोगों से दूर रहता हूँ। आई कीप ऑफ फ्रॉम बैड पीपल, वे लोग नशे से दूर रहते हैं। दे कीप ऑफ फ्रॉम स्मोकिंग, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। कीप इन माइंड मीन्स ध्यान में रखना, इस बातों को ध्यान में रखना। कीप दिस वर्ड इन माइंड, यहाँ पर कीप के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में घुसा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी गलतियों को ध्यान में रखो, कीप योर मिस्टेक्स इन माइंड, मैं अपने वादा को ध्यान में रखता हूँ। आई कीप माई प्रोमिस इन माइंड, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि कीप इन माइंड के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को लगा सकते हैं जिससे आप ध्यान में रखना चाहते हैं। अगला वर्ड है कीप सीक्रेट, मीन्स गुप्त रखना, जिससे बोलते हैं ना इसे तुम्हें इस बातों को गुप्त रखना चाहिए। यू शुड कीप सीक्रेट दिस वर्ड, हम लोगों को इसे गुप्त रखना चाहिए, तो वी शुड कीप इट सीक्रेट, तो गुप्त रखना चाहिए मीन्स कीप सीक्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है कीप डिस्टेंस, मीन्स दूरी बनाए रखना, दैट मीन्स क्या आप कर सकते हैं कि हम लोगों को दूरी बनाए रखना चाहिए। जब कोविड-19 आया था तो सब लोग दूरी बनाए रखता था, तो वहां पर कीप डिस्टेंस आप बोल सकते हैं कि वी शुड कीप डिस्टेंस, हम लोगों को दूरी बनाए रखना चाहिए। मैं उससे दूरी बनाए रखता हूं, तो आई कीप डिस्टेंस फ्रॉम हिम। रवि शराब से दूरी बनाए रखता है, रवि कीप्स डिस्टेंस फ्रॉम वाइन, दैट मीन्स ही डजंट लाइक टू ड्रिंक वाइन, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है कैन कीप, इसका मतलब है रह सकता है, दैट मीन्स कि वो बोलता रह सकता है, वो बोलना जारी रख सकता है, इससे भी आप बोल सकते हैं। तो ही कैन कीप स्पीकिंग, रमेश किताब पढ़ना जारी रख सकता है, या रमेश किताब पढ़ता रह सकता है। रमेश कैन कीप रीडिंग द बुक, प्रिया खाना पकाती रह सकती है, प्रिया कैन कीप कुकिंग फूड। रवि लिखता रह सकता है, रवि कैन कीप राइटिंग, तो सेंटेंस आप ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं कैन कीप की मदद से। अगला शब्द है टू कीप हाउस, मीन्स घर चलाना, जैसे आप बोलते हैं लॉकडाउन में घर चलाना काफी मुश्किल था, टू कीप हाउस इन लॉकडाउन वॉज सो डिफिकल्ट, मजदूर के लिए घर चलाना मुश्किल होता है, तो टू कीप हाउस फॉर द लेबर इज डिफिकल्ट। तो इससे आप सेंटेंसेस कई सारे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न, सो यू नीड टू फोकस अपॉन प्रैक्टिस। अगला शब्द है कीप आइज ओपन, मीन्स सतर्क रहना, अलर्ट रहना, इससे बोलते हैं तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तो यू शुड कीप आइज ओपन। रवि को चोर से सतर्क रहना चाहिए, तो रवि शुड कीप आइज ओपन फ्रॉम थिप, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अमन को अवश्य सतर्क रहना चाहिए, तो अमन मस्ट कीप आइज ओपन। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।